हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रीजनिंग के क्विज नंबर 2 की। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ जो आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए हैं। और कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे पहले मैंने आपको क्विज नंबर 1 ठीक है प्रोवाइड कराया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिए। टोटल मैं यहाँ पे 20 क्विज लेके चलने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज का स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शब्द मॉडिफाई है ना में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से बदला जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अक्षरों के सेट में दाएं से चौथा है? तो अगर आप दाएं से देखिए तो 1 2 3 4, जो चौथा वाला वर्ड है ये बताइए स्वर है कि व्यंजन है? ये तो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। ठीक है, और जो व्यंजन होता है उसके लिए क्या बोला है कि व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से। तो जो बाद वाला अक्षर है उसके बाद वाला अक्षर कौन सा है? टी के बाद क्या आता है? STU है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि काला का अर्थ सफेद हो, सफेद का अर्थ लाल हो, लाल का अर्थ पीला हो, तो यहाँ पे बोला है साफ आसमान का रंग क्या होता है? तो जो साफ आसमान होता है उसका रंग होता है नीला। ठीक है, और नीला का अर्थ यहाँ पे क्या है? हरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हरा वाला आंसर यहाँ पे दिया ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे कह रहा है कि यदि किसी मास का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले वाले दिन 3 दिन पहले, तो उसी मास का 19वां दिन कौन सा दिन होगा? ठीक है, किसी मास का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार से 3 दिन पहले मतलब किसी मास का जो 7वां दिन है वो शुक्रवार से 3 दिन पहले। तो शुक्रवार से अगर आप 3 दिन पहले आएंगे तो आपको कौन सा दिन मिलेगा? भाई शुक्रवार है तो बृहस्पतिवार, बुधवार यानी मंगलवार। ठीक है ना, मंगलवार। अब मंगलवार मिला तो उसी मास का 19वां दिन, तो मतलब ये 7वां दिन है। ठीक है, तो 14वां दिन कौन सा हो जाएगा? भाई 7 जोड़ेंगे तो वो भी मंगलवार ही होगा। 15वां दिन, 16वां दिन, 17वां दिन, 18वां दिन, 19वां दिन। ठीक है, तो आपका 14वां दिन मंगलवार है, तो 15 को सोम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। तो रविवार आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि टीन, स्टील, लोहा, ताम्र। इस तरह से लिखा हुआ है कि टील, स्टील, लोहा, ताम्र। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी स्टील है ना, स्टील मिश्र धातु है। स्टील क्या है? मिश्र धातु है। और बाकी ये तीनों चीजें क्या है? प्योर धातु है ना, शुद्ध धातु है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कौन सा डिफरेंट हो गया? स्टील। तो स्टील आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कथन आपसे दिया गया है, फिर उससे आपको निष्कर्ष दिया गया है और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। तो पहला यहाँ पे है आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कथन में वही निष्कर्ष में है, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए लिखा है सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए बात नहीं की गई है। तो इसका मतलब क्या है कि दूसरा वाला गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल पहला ही निहित है, क्योंकि जो कथन में है उसी के हिसाब से निष्कर्ष को निकालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए 42 का रिलेशन अगर 56 से है तो 110 का रिलेशन किससे होगा? तो यहाँ पे देखिए 42 और 56 दोनों की दोनों एक ही किसी टेबल में आती हैं। तो 14 तिया 42 और 14 चौके 56। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगला आने वाला है तो उसी तरह से अगला वाला भी आपको चेक करना पड़ेगा कि ये लगभग कितने का गुणज है। 22 के टेबल में आता है 22 × 5, तो 22 × 5 कितना हो जाएगा? 110। तो अगला जो आने वाला है 22 × 6 आने वाला है, तो 22 × 6 कितना हो जाएगा? 132। तो 132 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए सीरीज दी गई है, इसमें पूछा है कि जो ये मिसिंग नंबर है उसका क्या आंसर आएगा। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो देखिए +1 है। ठीक है, बट यहाँ पे जा रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई 1 करके दिया है।
बस यहाँ पे देखिए +2 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे ×2 किया है, और यहाँ पे देखिए +3 किया हुआ है, और यहाँ पे क्या करेगा, ×3 करेगा, तो 13 × 3 कितना हो जाएगा, 39। तो आपका देखिए एक प्लस का चल रहा है, ठीक है, और दूसरा एक मल्टीप्लाई चल रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कक्षा शिक्षण में सुधार हुआ है। निष्कर्ष है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुसंदेही पर आधारित है। दूसरा कह रहा है कि टीवी पाठों से कक्षा शिक्षण की अनुपूर्ति होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पहले कथन को समझते हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कक्षा शिक्षण में सुधार हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुसंवेदी पर आधारित है, ठीक है। तो पहला वाला बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बहुसंवेदी पे आधारित है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, टीवी पाठों से कक्षा शिक्षण की अनुपूर्ति होती है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, कि टीवी पाठों से कक्षा शिक्षण की अनुपूर्ति होती है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो यानी पहला वाला केवल यहाँ पे आपका आंसर सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, ठीक है, 29 फरवरी को हुआ था। उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया। तदनुसार उसका जन्म वर्ष कौन सा होगा। तो जब ये 29 फरवरी 2008 को जब ये चौथा जन्म दिवस मनाया है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि उसका जन्म कौन से वर्ष में हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, आपका 29 फरवरी को जन्म हुआ था, मतलब लीप वर्ष में हुआ था। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि 29 फरवरी 2008 को इसका चौथा जन्म दिवस हुआ था, ठीक है। तो जब ये चौथा है तो दूसरा यानी 4 साल पहले रहा होगा, तीसरा यानी 2004 में रहा होगा, ठीक है, और दूसरा किस में रहा होगा, 2000 में रहा होगा। तो पहला किस में रहा होगा, 1996। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 1 फरवरी 1960 को बुधवार, तो 3 मार्च 1960 को कौन सा दिन होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि तो अगर आप फरवरी में चेक करें, ठीक है, तो फरवरी में यहाँ पे जो 1960 है आपका ये लीप ईयर है, ठीक है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 29 दिन फरवरी में हो गए। देखिए 3 मार्च 1960 को पूछा हुआ है, तो 3 मार्च मतलब 3 दिन आपका मार्च में आ गया, तो 29 दिन कितना हो गया, 31 दिन हो गया। अब 31 को अगर आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 चौके 28, कितना बचा, 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब 3 रिमाइंडर का मतलब हो गया कि अगर आपका 3 रिमाइंडर का मतलब 3 दिन और, तो 3 रिमाइंडर जब हो गया तो इसका मतलब 3 दिन और आ जाइए। तो बुधवार से 3 दिन आप आगे आ जाइए, क्योंकि 3 बचा हुआ है, तो बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका क्या हो गया, ये तो बिल्कुल हो गया कि मतलब ओरली आपने कर लिया। अदरवाइज मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ है, पूरा मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है इसमें, उस फार्मूले से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने एक्स्ट्रा डे वाले तरीके से कर दिया, तो आप भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि यदि 45 व्यक्तियों में ए का बाएं से 30वां और बी का दाएं से 24वां स्थान हो, तो दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो बाएं से और दाएं से दोनों दिया हुआ है और बीच की बात किया है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर बाएं से 45 व्यक्तियों में ए का बाएं से 30वां और बी का दाएं से 24वां स्थान है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया होगा कि क्या करते हैं कि पहले लेफ्ट प्लस राइट दोनों को ऐड कर देते हैं, लेफ्ट प्लस राइट, फिर उसके बाद क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं टोटल, यही ना। ये बिटवीन का मैंने आपको फार्मूला बताया था। तो बस आपको ये मैंने कब बताया था, जब लेफ्ट राइट की वैल्यू ज्यादा हो। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को आप जोड़ें तो 30 + 24 और माइनस कितना हो जाएगा, 45। तो आपका कितना आ जाएगा, 54 - 45, तो 5 4 9, यानी कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 का मतलब ये हो गया। अब आप देखेंगे कि तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। 9 का मतलब ये है कि ए और बी दोनों को ले करके 9 है, ठीक है, बट इनके बीच में पूछा हुआ है, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, हटा देंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे, 7 व्यक्ति हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। तो मछली देखिए जल में रहती है, ठीक है, और चिड़िया किस में रहती है, आकाश में रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला। एक कक्षा में करण ऊपर से 7वां, श्याम नीचे से 18वां। यदि रहीम श्याम से 2 सीढ़ी ऊपर है और करण से 15वां सीढ़ी नीचे है,
तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए करण ऊपर से 7वां है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर से जब 7वां करण है तो मतलब 6 लोग यहाँ पे हैं। बोला है श्याम नीचे से 18वां है, ठीक है, श्याम नीचे से क्या है 18वां है, तो नीचे से मान लेते हैं 18वां आपका यहाँ आ रहा है, तो इधर कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि रहीम श्याम से 2 श्रेणी ऊपर है, तो यहाँ पे देखिए ये श्याम था ना, श्याम से 2 श्रेणी ऊपर है, तो मतलब 1 2 श्रेणी ऊपर है, यहाँ पे कौन है रहीम है, वह करण से 15वां नीचे है, ठीक है। तो करण यहाँ पे है, करण यहाँ पे है, तो 2 श्रेणी ये ऊपर था और करण से 15वां नीचे था, है ना। तो 15वां नीचे है, तो मतलब इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हो गए 14 लोग हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद रहीम हो गया, फिर उसके बाद इधर हो गया, तो अब आप टोटल गिन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 6 और 1 हो गया करण 7, 14 बीच में हो गए, 14 7 हो गया, 14 6 20 21 22 23 24, अब उसके बाद इधर है 17, तो 24 में आप 17 जोड़ दीजिए, तो 7 4 11 2 1 3 1 4, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना रहेगा, क्योंकि आप जो चीजें पढ़े हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बाकी ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए। लेखक का जो रिलेशन है कलम के साथ है, तो यहाँ पे देखिए सुई का रिलेशन दर्जी के साथ है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका सजीव है निर्जीव इधर है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब कलाकार का रिलेशन ब्रश से नहीं, ऐसा नहीं है। पेंटर का रिलेशन कैनवस से है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लेखक है और जो उसका औजार है उसको दिखाया जा रहा है, मतलब काम करने वाला और उसके औजार को दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो पेंटर जो है कैनवस से चित्र बनाता है, तो पेंटर और कैनवस यहाँ पे बिल्कुल सटीक जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है, तो बताना है इसमें विषम कौन है। उकसाना, असक्त करना, कोचना, ढकेलना। तो देखिए कोचना, ढकेलना और उकसाना ये तो मतलब लगभग एक ही चीजें हैं, ठीक है। असक्त मतलब सख्त न करना, तो ये थोड़ा सा विषम लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्लस का अर्थ इतना है, माइनस का इतना है, तो ठीक है इसका आंसर बताना है, तो बस कुछ नहीं करना है। प्लस का अर्थ बोला है डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बोला है, मल्टीप्लाई का अर्थ बोला है सॉरी डिवाइड का अर्थ क्या बोला है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस। तो देखिए 48 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। अब 3 माइनस, फिर उसके बाद आप करते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, फिर प्लस 8। तो देखिए 8 में 8, 8 3 11 में से 8 घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है, तो 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है कि दिए गए शब्दों में अक्षरों का प्रयोग करके क्या बनाया जा सकता है, ये पूछा है। तो यहाँ देख लीजिए इस पूरे शब्द में एस नहीं लिखा है, बट इसमें एस आ गया है, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो उसने बोला क्या बनाया जा सकता है वो बताना है। अब माइक्रो में देखिए एम आई, तो आई देखिए इसमें कहीं भी नहीं है, तो इसको नहीं बना सकते आप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डी ई एम ओ एन, और इसमें एम एन कहीं पे नहीं है, तो ए भी नहीं बना सकते, तो यही वाला ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ए बी का रिलेशन जेड वाई से है, ए बी का रिलेशन जेड वाई से है, तो सी डी का रिलेशन किससे होगा, तो ये आपसे पूछा हुआ है। तो देख लीजिए ए का रिलेशन देखिए मान लीजिए जेड से है, तो आजाद मैंने बताया था लड़का रहता था बॉय, तो क्रैक्स खाती थी, है ना, और ड्यू पीती थी, तो डी डब्ल्यू। तो आपका एक्स डब्ल्यू बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर जा रहा है, मतलब विपरीत की बात हो रही है, ठीक है। जिसको कहानी नहीं पता है मेरी वीडियो जाकर के देख सकता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला। पुस्तक सेल्फ से रिलेशन अगर करता है तो कपड़े किससे रिलेशन करते हैं ये बताना है। पुस्तक को सेल्फ वगैरह में रखते हैं, तो कपड़े को कबर्ड में रखते हैं, तो आपका यहाँ पे कबर्ड आंसर बिल्कुल सही जाने वाला है। चलिए यदि डिक्शनरी को इतना लिखा जाए तो ऑर्डिनरी को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई के लिए दूसरे पे 2, अच्छा आई के लिए 2 का ऑप्शन, आई के लिए 2 को हमेशा सिलेक्ट किया गया है, तो चौथे नंबर पे 2 होना चाहिए, तो चौथे पे 2 तो सब में है, ठीक है।
फिर उसके बाद इधर वाला भी सब पूरा का पूरा सेम है, बस केवल आपको इधर वाले मिलाने हैं 5 7। अच्छा, केवल अगर हम लोग दूसरा मिला लें तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा है R, तो दूसरा यहाँ पे अगर R को देखिए तो R का मतलब है 8, तो 8 जिसमें होगा वही आंसर होगा। तो इस वाले में देखिए 8 है, तो आपका यही आंसर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और आगे आने वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।